ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा होगी वृश्चिक राशि की, अर्थात अप्रैल का महीना विशेषकर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि शनि की ढैया चली रही है और आपकी राशि के स्वामी बेहद कमजोर अवस्था में थे पिछले साल, बल्कि फरवरी के 5 तारीख तक कुछ हद तक ठीक जरूर हुए हैं। लेकिन अगर आपके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में मंगल अगर कमजोर हैं, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। हर क्षेत्र से, खासकर पैसों को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, विवाह को लेकर के विशेष परेशानियां बनी हुई हैं। बुरे हाल हैं, सपने टूटे हुए नजर आ रहे हैं, जिंदगी फंस गई हो ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा, कुछ महीने जैसे अप्रैल का महीना है, उसमें भी विशेषकर 31 मार्च से लेकर के पूरे अप्रैल के महीने में क्या कुछ रहने वाला है। अद्भुत बदलाव हो रहा है इस बीच में ग्रहों के, पूरे जीवन बदल सकते हैं। क्या कुछ होगा डिटेल में बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं नक्षत्र ज्योतिष के बारे में। नक्षत्र ज्योतिष, इसका वीडियो मैं इसमें नहीं बनाऊंगा। इस चैनल में एक और मेरा चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप नक्षत्र ज्योतिष के बारे में डिटेल में मैं चर्चा करता हूं। आप उसमें जो लिंक है उस पर क्लिक करके उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर हो क्या रहा है कि गुरु के नक्षत्र में शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं। और शनि आपके लिए क्या है? घर बनाने वाला ग्रह है, घर बेचने वाला ग्रह है, गाड़ी खरीदने, गाड़ी बेचने, प्रॉपर्टी को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के, रियल एस्टेट को लेकर के, भाइयों को लेकर के, नाते रिश्तेदारों को लेकर के, इसको देखने वाला ग्रह आपका शनि है। और शनि महाराज जो है वो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब ये है कि ये पंचमेश के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 6 अप्रैल से। तो ये अद्भुत है, आपके लिए शानदार रहने वाला है। उसी तरीके से मंगल भी 10 अप्रैल से पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, यानी कि शनि भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, मंगल भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, और पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। और मंगल का प्रवेश करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपके राशि के स्वामी मंगल, शनि और गुरु, ये जो 3 की जुगलबंदी है वो शानदार है। इन तीनों की जुगलबंदी नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से शानदार रहने वाला है आपका समय। और क्या कुछ होगा डिटेल में तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं बोल रहा हूँ वो लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ग्रह गोचर के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है, इस विषय में डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले निवेदन है एक, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषी विश्लेषण आपको सटीक लगे, 100% नहीं बोलूंगा, 100% तो तभी सटीक बैठेगा जब आपकी कुंडली होगी, यानी कि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 सेकंड के इधर उधर भी अगर जन्म होता है तो भी पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में 100% सटीक मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना भी मोटा मोटी तौर पर जितना भी आपको लगे, तो उस हिसाब से आप अगर ज्योतिष मेरा समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। शनि महाराज 17 मार्च सुबह 4:40 पर पूर्व में उदित हो रहे हैं। शनि महाराज उदित होने का मतलब ये है, अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो आप, आपके लिए शानदार है, बहुत अच्छा है। आप घर को लेकर के या पैतृक संपत्ति को लेकर के या फिर पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार के उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, तो भी इसके लिए उचित समय शुरू हो जाता है 17 मार्च से ही। भाइयों से विवाद चल रहा हो तो भी ठीक है। किसी प्रकार का आप आत्मविश्वास अगर कमजोर हो रहा हो, उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी ये जो शनि का उदय हो रहा है उपयुक्त है आपके लिए। बुध और शुक्र का युति संबंध की जहां तक बात करें, क्योंकि बुध और शुक्र का जो युति संबंध है ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाता है।
जो कि 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में है। और बुध और शुक्र, बुध आपके लिए कौन है? आपके लिए ये लाभेश है, अर्थात धन को देखने वाले प्लानेट है। लाभेश यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस कार्य में सफलता दिलाने वाले, उसमें कितना प्रॉफिट होगा आपको ये दिखाने वाला ग्रह बुध है। वो और शुक्र दोनों मिलकर के नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो आपके लिए बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं तो आपको बिजनेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कहीं पैसा फंसा हुआ है तो पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई काम आप डील पक्की करने जा रहे हैं बिजनेस में, लेकिन पक्की नहीं हो पा रही थी तो वो डील पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें से भी जो अगर आप विदेश में हैं, आप विदेश में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए, क्योंकि आपका जो द्वादशेश है वो शुक्र है और शुक्र उच्च का हो रहा है, यानी कि जो भी काम फंसे हुए हैं आपके वो काम बन जाएंगे। चाहे ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, पीआर को लेकर के है, जॉब को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, विवाह करना चाहते हैं उसको लेकर के हो, या फिर सेटल नहीं हो पा रहे हैं उसको लेकर के हो, या फिर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है उसको लेकर के हो, या फिर यहाँ रह रहे हैं लेकिन विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वर्किंग वीजा के तहत हो या पीआर के तहत हो या फिर एजुकेशन वीजा के तहत हो, हर मामले को लेकर के बुध और शुक्र का जो ये संबंध बना हुआ है ये शानदार है। या फिर आप यहाँ रहते हैं या वहाँ रहते हैं, ऑनलाइन आप काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर विदेश में है, एक पार्टनर इंडिया में है, तो वो काम कर रहे हैं, वो नहीं चल पा रहा है, वो भी संभव है कि अब जो है वो चल जाए, अच्छा हो जाए। ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी बहुत शानदार योग बना हुआ है बुध और शुक्र का युति संबंध। अब बात हम शुक्र मंगल की कर लेते हैं। शुक्र मंगल का जब भी संबंध होता है तो धन शक्ति राजयोग बनता है। ये भी अप्रैल के महीने में ही है, एक्टिव होगा ये, और 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक विशेषकर है। तो शुक्र मंगल का जो युति संबंध है वो धन शक्ति, अर्थात आप समझ रहे होंगे कि केंद्र बिंदु धन रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि आर्थिक रूप से आप टूटे हुए बिखरे हुए हैं, या फिर पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के समस्या आ रही थी, और पर्सनल लाइफ को लेकर के भी दिक्कतें आ रही थी। और क्योंकि ये सारे जो संबंध है ना वो आपकी कुंडली में ये 5th हाउस में बन रहा है, चाहे बुध और शुक्र का युति संबंध हो, चाहे मंगल शनि का धन शक्ति योग हो, ये सब इस भाव में बन रहा है। अब इस भाव में बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक होगी, विवाह को लेकर के जो समस्या आ रही थी वो भी ठीक होंगी। विद्यार्थियों के लिए जो खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर जो है यहीं रैप पर रह करके, और जैसे कि जून के महीने में नेट के एग्जाम आने वाले हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं या कोई पीएचडी करना चाह रहा हो, तो उन सब के लिए, चाहे आप विद्यार्थी हो चाहे आप शिक्षक हो, शिक्षकों के लिए भी जो संविदा में पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक, या फिर कोई ऑलरेडी लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर है वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं इस सत्र में कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो अगर संभावनाएं हैं तो आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक, अगर आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, तो इन सब के लिए, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं उसके लिए भी समय ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने, या फिर ऑनलाइन कोचिंग देते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग देते हैं, उनके लिए भी आपका जो, क्योंकि गुरु महाराज जो है ना ये शानदार है, गुरु महाराज की जो स्थिति बनी हुई वो अद्भुत है, बहुत अच्छा है योग बना हुआ है। तो एक तो ये है। अब बात कर लेते हैं शुक्र राहु का संबंध जो बना हुआ है वो भी अत्यंत शुभ है। शुक्र राहु का संबंध जब भी होता है अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र जो और राहु का जो संबंध है वो आपके लिए धन को देने वाला है। खासकर जो विदेश में रहते हैं, वो अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा होने वाला है। जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। तो ये एक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ सावधानियां भी हैं, सावधानियां आपको ध्यान रखनी है। सावधानियां ये है क्योंकि मंगल और गुरु का जो संबंध है, मंगल और शनि का जो संबंध है ये ठीक नहीं है। मंगल शनि का खासकर चतुर्थ भाव में बनना ये ठीक नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, बॉस अगर आपके काम का अप्रिशिएट नहीं करता है
मान के चलिए 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के बीच का समय है ये निश्चित है धन संपत्ति आपका बन रहा है, योग बन रहा है, ऋण से उऋण हो जाएंगे आप। बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या किसान हो, या प्रॉपर्टी डीलर हो, या फिर छोटे से उद्यमी हो, मझोले हो, बड़े उद्यमी हो, सबके लिए अच्छा है। इनमें भी आपको सावधानी रखनी है। रखनी क्या है सावधानी? देखिए ना, मंगल शनि एंटी प्लैनेट है और इनकी जो दृष्टि है, अब परिवार में लड़ना नहीं है। अगर परिवार में ही कोलाहल मचा हुआ है, भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पारिवारिक इकट्ठे रहते हैं, परिवार में कलह है, या फिर पड़ोसियों से कलह बना हुआ है, या फिर बिजनेस में है, अड़ोसी पड़ोसी से बिजनेस में दिक्कतें हो रही हैं, तो उन सब के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। आपने कलीग के साथ में भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कीजिए। आप अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो आप एक कदम आगे बढ़ा करके देखिए, वो 2 कदम आपकी ओर आगे बढ़ाने वाला है। बस 1 कदम आप आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये मेरा निवेदन है। अब उसके बाद एक और योग है जो अशुभ योग है, ठीक नहीं है। बुध और राहु का जड़त्व योग बना हुआ है इस बीच में, अप्रैल मार्च मिड के बाद से लेकर अप्रैल के पूरे महीने में बुध और राहु का जो जड़त्व योग है ये भी शुभ नहीं है। जड़त्व योग में धन हानि होती है, आर्थिक नुकसान होता है, दुख और परेशानी बढ़ती है। तो दुख और परेशानी ना बढ़े इसके लिए क्या करना है? डेली रूटीन को ठीक रखना है। एक दूसरी बात, पैसा तो आ रहा है लेकिन जो जाने के रास्ते हैं वो बड़ा है, उसको छोटा करना है, यानी कि खर्चा कम करना है। करना भी है, सोच समझ के करना है, ये ध्यान रखना है आपको। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो समय है आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली में फिर से बोलूंगा, आपका डीएनए है। आप विस्तार से कुंडली के बारे में डिटेल में चाहते हैं कि वाकई में क्या स्थिति है कुंडली की, जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। बात करने के बाद मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं। एक तो ये, हाँ, कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि आपको मलमास भी है, उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य जो बड़े काम है वो मत करना, कोई भी शुभारंभ मत करना, मलमास में नहीं किया जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि विवाह इस दौरान नहीं होता है मलमास में, अर्थात 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कर्णछेदन नहीं होता है, अन्नप्राशन नहीं होता है, उपनयन नहीं होता है, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश नहीं होता है, वास्तु नहीं होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको भी नहीं करना है। एक दूसरी बात यह है, मलमास के दौरान जितना संभव हो सके सूर्य की उपासना करिए। एक दूसरी बात, गुरु की उपासना करिए, क्योंकि सूर्य गुरु के राशि में जाकर के ही मलमास बनाते हैं, मलमास का महीना शुरू होता है। तो गुरु की उपासना, क्योंकि गुरु पीड़ित होंगे तो गुरु की उपासना करनी। अब क्या करेंगे गुरु की उपासना में? आप संभव हो सके तो भगवान विष्णु जी की उपासना करें। गुरु की उपासना, गुरु अर्थात बीज मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। पीली चीजों का दान करिए, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।